मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप पढ़ रहे हो सारे, है ना। देखिए 8th क्लास के अंदर हम आज वीडियो नंबर 6 साइंस का करने वाले हैं। टॉपिक हमारा आज का रहेगा कंजर्विंग वाटर, क्योंकि इससे पहले हमने जो है इरिगेशन तक पढ़ लिए हैं। तो अब हम कंजर्विंग वाटर यानी कि पानी का संरक्षण, जल संरक्षण किस तरह से बचाते, किस तरह से पानी को, उस बारे में हम आज जो है ना बात करने वाले हैं। तो देखते हैं इसे। विद इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द वाटर रिक्वायरमेंट टू इरिगेट क्रॉप्स हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स। देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है ना, लोगों में जो है वृद्धि हुई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है हमारी। तो पॉपुलेशन बढ़ी है तो अब उतनी पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड कराने के लिए खेती भी ज़्यादा हो रही है, और खेती ज़्यादा करने का मतलब है कि सिंचाई भी बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो अब सिंचाई जो है बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आप बताइए पानी की जो है ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो देखिए कंजर्विंग वाटर टू कल्टिवेट क्रॉप्स हैज़ बिकम असेंशियल। तो अब इतने क्रॉप्स के लिए, तो सारी क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के लिए यानी कि उगाने के लिए, ठीक है ना, उत्पादन के लिए पानी को संरक्षित रखना आज की डेट में बहुत ही एसेंशियल यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो गया है। ठीक है, आप पानी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। द डिप्लेटिंग वाटर टेबल एंड अ राइज इन सैलिनिटी ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव मेड मैटर्स सीरियस। देखिए क्या कह रहे हैं, द डिप्लीटिंग वाटर टेबल, इसका मतलब है पानी का जो टेबल है, पानी का जो ग्राफ है, वो धीरे धीरे कम होना, खाली होता जा रहा है पानी हमारा, है ना। डिप्लीटिंग का मतलब खाली होना या कम होना, ठीक है। एंड अ राइज इन सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्टीनेस, ठीक है, सॉल्ट, यानी कि पानी धीरे धीरे तो कम होता जा रहा है और पानी के अंदर लवणता बढ़ती जा रही है। लवणता यानी नमक जो है पानी के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू, क्यों बढ़ता जा रहा है? ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो हम रासायनिक खाद तैयार करते हैं ना, रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, उनका ओवर यूज़ करने लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फसल के लिए। तो इसलिए, और पेस्टिसाइड्स जो हम डालते हैं, कीटनाशक जो डालते हैं ना, तो उनकी वजह से लवणता बहुत बढ़ गई है और ये मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया है। ठीक है, इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ लो एंड ग्राउंड वाटर इज़ स्कैर्स, लोकल पीपल यूज़ सिंपल टेक्निक्स टू रिप्लेनिश द वाटर टेबल। देखिए जहाँ जो एरियाज़ हैं, जैसे हमारा राजस्थान, ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल यानी बारिश जो है बहुत ही कम होती है, और ग्राउंड वाटर यानी जो ज़मीनी स्तर का पानी है वो भी बहुत ही कम है ना, बहुत ही नीचे जाके पानी है हमारे यहाँ। तो लोकल पीपल जो होते हैं बहुत ही सिंपल टेक्निक्स लगाते हैं जिससे कि वाटर टेबल जो है वो थोड़ा सुधर सके। ठीक है, इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया द टैंक सिस्टम इज़ द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए बहुत सारे इंडिया में रीजन्स ऐसे हैं, क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एक टैंक सिस्टम जो है ना वो बैकबोन है एग्रीकल्चर की। मतलब हर खेती, हर किसान जो है एक टैंक बनवा के रखते हैं और वो जो है ना एग्रीकल्चर का काम सारा उसी से होता है। ठीक है, टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड आइदर बाय द बाउंडिंग और बाय एक्सकेवेटिंग द ग्राउंड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। अब देखिए वो टैंक्स किस तरह से बनाते हैं, या तो वो बाउंडिंग करके बनाते हैं ना, बाउंड्री बना दें और पूरा टैंक खड़ा कर दें, या फिर एक्सक्वेटिंग यानी कि खोद करके जो है ना ग्राउंड को खोद के और उसमें बारिश का जो पानी होता है उसे कलेक्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से ये टैंक्स बनाते हैं बारिश के पानी को इकट्ठा करके। देखिए अब देखिए स्पेशली राजस्थान की बात होगी। एज राजस्थान रिसीव स्कैंटी रेनफॉल पीपल हैव कंस्ट्रक्टेड लार्ज टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर। अब राजस्थान में क्या होता है, बहुत ही कम बारिश होती है, तो यहाँ के जो खेतीहर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में जो है ना टैंक्स बनवा के पानी को जो है ना इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मानसून्स वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ यूज टू कल्टिवेट क्रॉप्स। और
जब मानसून ख़त्म होता है, बारिश ख़त्म हो जाती है, तो उस पानी का जो है ना यूज़ कर लिया जाता है कल्टीवेटिंग करने में क्रॉप्स की, ठीक है। सिमिलर सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऐसे ही बहुत सारे जो है ना तरीके अलग अलग मतलब देश की अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके ऐसे ही लगाए जाते हैं। दीज आर द जल तलाइज इन उत्तर प्रदेश, हवेली सिस्टम इन मध्य प्रदेश, आहर इन बिहार एंड सुरंगम इन केरला। और जैसे हम यहाँ पे टैंक कहते हैं, टैंक देखिए हिंदी में हम अगर इसे कहें जो राजस्थानी भाषा है उसमें कहें तो हम इसे कुई बोलते हैं, कुई, ठीक है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जल तलाइज बोलते हैं, हवेली बोलते हैं मध्य प्रदेश में, आहर बोलते हैं बिहार में और सुरंगम बोलते हैं केरला के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेक डैम्स की। ये बातें हो रही हैं बांधों की, ठीक है। चेक डैम्स आर बिल्ड टू कलेक्ट रेन वाटर एंड प्रिवेंटिंग द वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग अवे। देखिए चेक डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, ये बांध जो होती हैं क्यों बांधी जाती हैं, इसलिए क्योंकि एक तो जो है बारिश के पानी को जो है ना रोक सके, कलेक्ट कर सके, और एक पानी को ना व्यर्थ बहने से रोक सके, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आती है, सारा पानी बह जाता है, फिर वो वेस्ट हो जाता है, तो उसे रोकने के लिए भी ये बनाए जाते हैं। द वाटर इन द check dam percolates deep into the ground and increase water level in the wells in the regions। देखिए जहाँ बांध होगा, ठीक है, ये बांध क्या करते हैं, जो ग्राउंड है हमारा, जो ज़मीन है उसकी गहराई तक पानी को पहुँचाते हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा होकर इनमें रहता है तो धीरे धीरे जो है धरती सोखती है इस पानी को, और ये जो है बहुत डीप अंदर तक जो है ना डैम्स में, ग्राउंड्स के अंदर डीप तक पानी चला जाता है, जिससे पानी का वाटर लेवल जो हमारी धरती के अंदर वाटर लेवल है वो बढ़ता है, और जो आसपास के वहाँ के इलाके होंगे वहाँ के कुओं में बहुत अच्छे से पानी आएगा, क्योंकि धरती में जो है पानी ज़्यादा होगा तो अच्छे से आएगा। फार्मर इन डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान हैव बेनिफिटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स। और इस तरह की चेक डैम्स बनाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा राजस्थान में होता है, क्योंकि चेक डैम बना के आप पानी रोकिए तो वहाँ के इलाके की जो धरती है उसके अंदर पानी अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंजर्विंग वाटर का टॉपिक जिसको हमने आज पढ़ा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने का भी है। तो ये वीडियो नंबर हमारा 7 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक जो है बहुत अच्छे से रेडी रहिए। जब भी आपके स्कूल खुलेंगे आपके लिए ये चैप्टर तैयार रहेगा फॉर योर फर्स्ट टेस्ट एंड सेकेंड टेस्ट जो भी आपके होंगे। तब तक अच्छे से पढ़िए, याद करते रहिए। थैंक यू।